अस्सलामुअलैकुम। ग्रेट अमान चैनल पर ज़ाकिर हुसैन अमान आपकी खिदमत में आज इंतहाई एक अहम टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ और वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ एसएलओज बेस्ड पेपर FBIAC। अच्छा जी, फेडरल बोर्ड का 2022 में तमाम पेपर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह से होंगी, किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, हर सब्जेक्ट का हम देखेंगे आज, वो भी क्लास 9th के लिए। ठीक है जी, एसएलओज बेस्ड पेपर पैटर्न। तो क्लास 9th का हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम SSC पार्ट 2 यानी क्लास 10 के लिए भी ला रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम बगैर किसी देर किए। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के सब्जेक्ट से। ठीक है जी, बायोलॉजी 9th क्लास को हम सबसे पहले क्रैक करेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी ये पहला चैप्टर है। इसके सेक्शन ए यानी सेक्शन ए से मुराद आपके MCQs का सिर्फ एक ही नंबर, सेक्शन बी से यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से 3 नंबर और टोटल जो है आपका आएगा 4 नंबर। सेक्शन सी जो है इसका MPT है। और सेकेंड चैप्टर में से सेक्शन ए से 1 मार्क्स, अच्छा सेक्शन बी से 3 मार्क्स, टोटल जो है 4 मार्क्स आएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 जो है वो है बायोडाइवर्सिटी। इसके सेक्शन ए से 1 मार्क्स, सेक्शन बी से 6 मार्क्स यानी छोटे 2 सवाल आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, और सेक्शन सी से 4 नंबर आएंगे और टोटल 11 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 4 बहुत ही अहम चैप्टर है, सेल्स एंड टिश्यूज़ का। इसके सेक्शन ए से जो है वो 3 मार्क्स यानी MCQs 3 नंबर के आएंगे और 6 नंबर के जो है वो सेक्शन बी से और 6.5 मार्क्स जो है सेक्शन सी से। सो ये होगा 15.5 मार्क्स, बहुत ही जो है वेटेज इसकी ज़्यादा है। सेल साइकिल नेक्स्ट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 5 से 2 जो है आपका MCQs और एक लॉन्ग क्वेश्चन में से एक आएगा 3 नंबर का, टोटल 5 मार्क्स होंगे। अच्छा, सेक्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा हमारा चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन ए से एक क्वेश्चन आएगा और सेक्शन बी से एक क्वेश्चन, तो टोटल 4 मार्क्स। बायो एनर्जेटिक्स में से सेक्शन ए से देखिए एक MCQs, एक शॉर्ट क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 13 मार्क्स का, बहुत ही वेटेज इसकी ज़्यादा है। न्यूट्रिशन का चैप्टर नंबर 8, इसमें एक MCQs आएगा, 6 जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक ही जो है लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल जो है 12 मार्क्स। और जो लास्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट का चैप्टर, तो सेक्शन ए से 1 और 7.5 नंबर आएंगे सेक्शन बी से और जो है सेक्शन सी से 10 मार्क्स, तो टोटल 18.5 मार्क्स। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो चैप्टर नंबर 9 का। इस तरह से टोटल 12 MCQs 45 मार्क्स का सेक्शन बी और सेक्शन सी 30 मार्क्स का, टोटल 87 होंगे। 87 में से आपने अराउंड 65 मार्क्स जो है आपने अटैम्प्ट करने हैं, बाकी जो है वो आपका प्रैक्टिकल होगा। चलते हैं आप केमिस्ट्री की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ठीक है जी, 9th क्लास के केमिस्ट्री। इसका जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसका सेक्शन ए से 1 मार्क, सेक्शन बी से 6 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम नेक्स्ट चैप्टर, इसके 2 MCQs आएंगे, 3 के करीब जो है सेक्शन बी से सवाल, 3 यानी 9 नंबर के, और सेक्शन सी से 6 नंबर का, टोटल 17 मार्क्स होंगे। पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है वहाँ सेक्शन ए से एक शॉर्ट जो है ना MCQs और सेक्शन बी से एक शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से जो है सेक्शन ए से 1, सेक्शन बी से 9 मार्क्स, सेक्शन सी से 10 मार्क्स। ठीक है जी, तो ये 20 मार्क्स का है। देखें सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, 20 मार्क्स। हमें 23 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, तो आप सिर्फ इसी एक चैप्टर से आप 20 मार्क्स ले सकते हैं। देखें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इसमें से 2 जो है MCQs आएंगे, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल 9 नंबर्स का। और नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो है वो सॉल्यूशन का चैप्टर। सॉल्यूशन के चैप्टर में से आपको आ रहे हैं सेक्शन ए से 2 मार्क्स, सेक्शन बी से 6 मार्क्स और ये टोटल 8 मार्क्स का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से सेक्शन ए 1, अच्छा सेक्शन बी से 6 मार्क्स, सेक्शन सी से 6 मार्क्स 13 मार्क्स, और केमिकल रिएक्टिविटी से एक शॉर्ट क्वेश्चन और 2 जो है MCQs बनेंगे, टोटल 5 मार्क्स का। तो ये भी देखें आप, टोटल 87 मार्क्स जो है वो यहीं से आप अचीव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स। ठीक है जी, फिज़िक्स का जो है वो बहुत ही या फिर इसी हिसाब से होगा कि यूनिट 1 से जो है सेक्शन ए से 1 नंबर, सेक्शन बी से 3 मार्क्स और सेक्शन सी से कोई नहीं है, टोटल 4 नंबर। यूनिट 2 जो है वो सेक्शन ए से 2 मार्क्स यानी MCQs 2 आएंगे, 2 शॉर्ट सवालात यानी 6 नंबर्स का, और एक
सेक्शन सी से 6 नंबर का टोटल 14 मार्क्स, वेटेज बहुत ज़्यादा है यूनिट 2 की। यूनिट 3 से जो है टोटल 11 मार्क्स आएंगे। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि सेक्शन ए से एक MCQs आएगा, सेक्शन बी से 6 मार्क्स, सेक्शन सी से 4 मार्क्स। और यूनिट नंबर 4 जो है वो 2 MCQs आएंगे सेक्शन ए से, और सेक्शन बी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 6 नंबर का, और 6 नंबर का जो है सेक्शन सी 14 मार्क्स जो है, ये भी बहुत ही हाई इसकी वेटेज है। चैप्टर नंबर 5 जो है उससे एक सेक्शन ए से 1 सवाल, सेक्शन बी से 3 सवाल, और सेक्शन सी से 4 नंबर जो है वो आएंगे। टोटल आपके 8 मार्क्स होंगे। अच्छा, फिज़िक्स SSC पार्ट 1 का यूनिट नंबर 6 जो है, यूनिट नंबर 6 से जो है वो इस तरह से वेटेज हैं कि सेक्शन ए से 1 मार्क्स, सेक्शन बी से 6 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स। यानी यहाँ पे 6 मार्क्स से तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट नंबर 7 से भी इसी तरीके से हैं कि आपका एक MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का, टोटल 13 मार्क्स। यूनिट 8 से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक ही 2 जो है MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स होंगे। यूनिट नंबर 9 जो है इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, एक ही MCQs और एक ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो 4 मार्क्स। तो ये 12 मार्क्स, 45 मार्क्स और 30 मार्क्स जो है वो टोटल 87 बनाएंगे। आपने पेपर अटेम्प्ट करना है सिर्फ 65 मार्क्स का, ठीक है जी। ये आपका ऑप्शन समेत है कि आपके 87 मार्क्स के टोटल पेपर आएंगे, और आपने अटेम्प्ट करने हैं अराउंड 65 मार्क्स इसमें से। अब चलते हैं मैथमेटिक्स। SSC पार्ट 1 में मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही इसका पैटर्न आसान बनाया है इस बार। और सेक्शन ए से देखें, हमारे पास मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है उसमें से सेक्शन ए से एक MCQs, और सेक्शन बी से एक 4 नंबर के एक क्वेश्चन, और सेक्शन सी से जो है लॉन्ग एक क्वेश्चन देखें 8 नंबर का। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी से, तो ये टोटल 13 मार्क्स देखें, ऑलरेडी पहले ही चैप्टर से जो है 13 मार्क्स बच्चे गेन कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें सेक्शन ए से एक शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे देखें 8 नंबर के 4 मार्क्स। अब ये मैथ्स का जो है ना, हर सेक्शन बी का हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल जो है 9 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। लोगरिथम का जो टॉपिक है, चैप्टर है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQs, टोटल 5 मार्क्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये चैप्टर नंबर 4, इससे 2 MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स। फैक्टराइजेशन जो है वहाँ से एक के शॉर्ट MCQ आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे देखें यहाँ से, तो टोटल 9 मार्क्स। तो देखिए, अगर यही चैप्टर नंबर 5 तक आप तैयारी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में पास होना बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। सेक्शन ए से कोई नहीं आएगा, सेक्शन बी से 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, ये LCM HCF वगैरह जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 12 मार्क्स के आएंगे। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ जो है वो है हमारे पास, उससे 2 सेक्शन ए से 2 MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का। लीनियर ग्राफ से जो है 2 MCQs ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ ये बहुत ही एक अहम चैप्टर है, यहाँ से 2 MCQs आएंगे। सेक्शन बी से कुछ नहीं है, लेकिन सेक्शन सी से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो 8 नंबर का, तो ये हो गया हमारे पास 10 मार्क्स इधर से गेन। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 से जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 11 से सिर्फ एक शॉर्ट MCQs आएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, बाकी कुछ नहीं आएंगे, तो 4 मार्क्स हो गए। चैप्टर नंबर 13 जो है साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल है, यहाँ से सिर्फ एक MCQs आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो इस चैप्टर से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर 15 है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, ठीक है जी। थ्योरम है, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। और चैप्टर नंबर 16 और 17 जो है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट। अगर आप थ्योरम्स वगैरह है, यहाँ पर है 2 थ्योरम्स एप्लीकेशन बेस्ड के 8 मार्क्स के, 16 मार्क्स के आएंगे। तो अगर ये प्रिपेयर कर लिया तो आपका सेक्शन सी ईजिली करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल जो है 111 मार्क्स का जो है आपका पेपर बनेगा मैथमेटिक्स का, और यहाँ से आप
सिर्फ आप 75 मार्क्स का आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। और ये जो पूरा डेटा मैंने इकट्ठा किया था, ये पूरा डेटा एफपीएससी फेडरल बोर्ड वालों के अपने वेबसाइट से उठाई हुई डेटा है, और ये 100% इसी पैटर्न के तहत जो है वो पेपर बनेंगे। तो आप लोग इसके ऊपर 100% मैं गारंटी देता हूँ, आप इसकी इसी तहत जो है आप प्रिपेयर करें, और आप जो है अच्छे नंबर्स आप गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस